हेलो दोस्तों, आज हम ब्लड खून या रक्त के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे रक्त क्या होता है। रक्त एक आवश्यक जीवन शक्ति है जो लगातार बहता रहता है और अपने शरीर को काम करने में मदद करता है। रक्त ज़्यादातर तरल होता है, लेकिन इसमें कोशिकाएं और प्रोटीन होते हैं जो इसे सचमुच पानी से ज़्यादा गाढ़ा बना देते हैं। रक्त के 4 भाग होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट और प्लाज्मा। प्रत्येक भाग का अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य होता है, ऑक्सीजन ले जाने से लेकर अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने तक। आपका रक्त एक तरह के स्वास्थ्य बैरोमीटर की तरह भी काम करता है। असामान्य रक्त परीक्षण के परिणाम उन परिवर्तनों का पहला संकेत हो सकता है जो गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। यह लेख इस बात पर केंद्रित है कि रक्त कैसे काम करता है और ऐसे स्थितियां जो रक्त के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उसके बाद हम जानेंगे रक्त क्या करता है। आपके रक्त वाहिकाओं से बहने वाला रक्त कई चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे यह आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। यह रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए रक्त के थक्के बनाता है। यह आपके शरीर को संक्रमण से बचाता है। यह अपशिष्ट उत्पादों को ले जाता है। यह आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह रहा रक्त का काम। उसके बाद रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं अब जानेंगे। रक्त के 4 भाग होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा आपके रक्त का अधिकांश हिस्सा बनता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, जिन्हें कभी कभी बफी कोट भी कहा जाता है, आपके रक्त का 1% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। लाल रक्त कोशिकाएं आपके रक्त का 45% हिस्सा होता है। वे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है। वे आपके शरीर से अपशिष्ट को साफ करने में भी मदद करती है। ये कोशिकाएं हीमोग्लोबिन प्रोटीन से उन्हें अपना विशिष्ट रंग मिलता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जो अन्य कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आवश्यक होता है। आपके परिसंचरण तंत्र के सबसे छोटे भागों से होकर गुजर सकता है। आपके परिसंचरण तंत्र में कोशिकाओं, नसों और धमनियों का नेटवर्क शामिल होता है, जिनके माध्यम से रक्त आपके पूरे शरीर में अपनी यात्रा के दौरान बहता है। इनका जीवन काल छोटा होता है। लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती है। उसके बाद उन्हें नई कोशिकाओं से बदल दिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे श्वेत रुधिराणु के बारे में। आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं आपके रक्त का 1% से भी कम हिस्सा होता है और ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है। जब वायरस या कैंसर कोशिकाओं जैसे आक्रमणकारी हमला करते हैं तो आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं उन्हें खोजने और नष्ट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं से आपके ऊतकों में जा सकती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है, जैसे न्यूट्रोफिल, जो बैक्टीरिया और कवकों को मारते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट्स में टी कोशिकाएं, प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं और बी कोशिकाएं होती है, जो वायरल संक्रमणों से रक्षा करती है और एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, जो संक्रमण से लड़ने में आपकी मदद करती है। उसके बाद बेसोफिल्स एलर्जी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उसके बाद ईसोसिनोफिल्स परजीवियों और कैंसर कोशिकाओं को ढूंढकर नष्ट करते हैं तथा आपकी एलर्जी प्रतिक्रिया में बेसोफिल्म्स की सहायता करते हैं। उसके बाद मोनोसाइट्स वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ को ढूंढकर नष्ट करते हैं।
वे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी हटाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। जब भी आपकी रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं और रक्तस्राव होते हैं तो सबसे पहले आपके प्लेटलेट्स भी सामने होता है। प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं को सील करने वाले रक्त के थक्के बनाकर रक्तस्राव को नियंत्रित करते हैं ताकि आप बड़ी मात्रा में रक्त न खोएं। प्लेटलेट्स आपके रक्त में इनकी संख्या 1% से भी कम होता है। आपके रक्त की एक बूंद में हजारों प्लेटलेट्स होते हैं। इनका नाम इस बात से लिया गया है कि ये आपके रक्त में किसी तरह काम करते हैं। प्लेटलेट्स आपके रक्त का सबसे हल्का हिस्सा होता है। ये प्लेट के आकार में बनते हैं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं के प्रभाव के दौरान रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ खुद को चपटा करते हैं। इनमें चिपचिपे प्रोटीन की एक परत होती है जो ब्रेलको की तरह कार्य करती है तथा प्लेटलेट्स को टूटी हुई रक्त वाहिकाओं से चिपके रहने में मदद करती है। उसके बाद प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। आपकी रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स आपके प्लाज्मा में तैरते हैं। प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जो आपके रक्त का 55% हिस्सा होता है। प्लाज्मा आपके रक्त का एक उपयुक्त खिलाड़ी है जो आपके शरीर को कार्यशील रखने के लिए कई आधारों को कवर करता है। प्लाज्मा द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों में शामिल है रक्त का थक्का जमाने और आक्रमणकारियों से बचाव में सहमति करना, आपके शरीर के भागों में हार्मोन, पोषक तत्व और प्रोटीन पहुंचाना तथा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने में मदद करना। उसके बाद कोशिकाओं से अपशिष्ट को निकालना और उसे अवशोषण के लिए आपके यकृत, फेफड़े और गुर्दे तक पहुंचाता है। अपने रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखता है। ऊष्मा को अवशोषित और मुक्त करके शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है। उसके बाद हम जानेंगे रक्त के प्रकार क्या होते हैं। रक्त के 4 प्रकार होते हैं। रक्त के कुछ एंटीजन मौजूदा हैं या नहीं, इसके आधार पर ये प्रकार अलग अलग होते हैं। एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिक्रिया देते हैं। उसके बाद रक्त कहाँ स्थित होता है ये जानेंगे। रक्त आपके पूरे शरीर में बहता है। इसकी शुरुआत आपके अस्थि मज्जा से होती है जिसमें स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल रक्त कोशिकाओं सहित खरबों कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। रक्त कोशिकाएं आपकी रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करने से पहले आपकी अस्थि मज्जा में विकसित और परिपक्व होती है। रक्त आपके शरीर के वजन का लगभग 8% होता है। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आता है तो तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।